निर्जला एकादशी भी कहा जाता है हिंदू धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत है जो ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से समस्त पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत की कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई व्रजध्वज बड़ा ही क्रूर और अधर्मी था। वो अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था और एक दिन उसकी हत्या करके उसी के देह को एक जंगली पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा की आत्मा प्रेत बनकर पीपल पर रहने लगी और अनेक उत्पात करने लगी। एक दिन धौम्य नामक ऋषि वहां से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। दयालु ऋषि ने राजा के प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई और वो दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चले गए। दोस्तों, अब बात करते हैं अपरा एकादशी व्रत की पूजा विधि की। एकादशी तिथि की सुबह सूरज की पहली किरण निकलने से पहले स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। विशेषकर पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर एक स्थान पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें और व्रत का संकल्प लें। कलश स्थापना के बाद अक्षत, पान, सुपारी, लौंग, चीनी, मिठाई, रोली और फूल माला भगवान को अर्पित करें। इसके बाद धूप और दीप जलाएं। इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। फिर भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए अपने पापों और कष्टों के निवारण के लिए प्रार्थना करें। पूरे दिन आप चाहें तो फलों का सेवन कर सकते हैं। शाम के समय अपरा एकादशी की कथा सुनें और भगवान विष्णु की पुनः आरती करें। भक्तों को अपनी सुबह और शाम की प्रार्थना के समय एकादशी माता की आरती भी गानी चाहिए। ये बड़ा शुभ माना जाता है। अगले दिन सुबह ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें दान दक्षिणा भी अर्पित करें। व्रत से एक दिन पहले यानी 10वीं तिथि से तामसिक भोजन, प्याज और लहसुन का सेवन न करें। व्रत के दौरान बुरे विचारों से दूर रहें और मन को नियंत्रित रखें। अपरा एकादशी व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं दोस्त। धन दौलत और प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है और प्रेत योनि से भी मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वो भवसागर को तर जाता है। इस दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार एकादशी में चावल का सेवन करने से मन में चंचलता आती है, जिसके कारण मन भटकता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महर्षि मेघा का अंश पृथ्वी में समाया और चावल और जौ के रूप में उत्पन्न हुए, इसलिए चावल और जौ को जीव माना जाता है। इस दिन चावल का सेवन करने से व्रत का पुण्य कम हो जाता है। व्रत का पारण द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद करना चाहिए। पारण करते समय इस बात का ध्यान रखें कि द्वादशी तिथि के समापन होने से पहले ही कुछ ग्रहण कर लें। द्वादशी के दिन पारण को नजरअंदाज करना पाप करने के समान माना गया है। हरिवासर के दौरान उपवास को न खोलें, इसके समाप्त होने का इंतजार करें। द्वादशी तिथि का पहला दिन और चौथा घंटा हरिवासर माना गया है। व्रत का पारण करने के बाद श्रद्धा अनुसार गरीबों में विशेष चीजों का दान करें। मान्यता है कि द्वादशी तिथि पर दान करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस प्रकार अपरा एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को अपार पुण्य की प्राप्ति होती है, सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये व्रत जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाने वाला होता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।